हेलो, इट इज़ मिडल ऑफ द नाइट। इट इज़ एक्चुअली मिडल ऑफ द नाइट। रात के 3:30 बज रहे हैं यार, और मैं इतनी फ्रेश क्यों दिख रही हूँ? बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ। मैं एक्साइटेड क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने अगले ट्रिप पर। और ये जो ट्रिप है ये काफ़ी स्पेशल ट्रिप है, क्योंकि इस ट्रिप को, मतलब इस जगह को, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब एक्चुअली में कितना स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया है ये तो हमें पता नहीं। अब हम लोग जर्नली ट्रैवल करते हैं बाय कार डेफिनेटली, तो बाय कार हम जा रहे हैं अपनी किया सेल्टोस के अंदर। और अगर आप कूर्ग का डिस्टेंस देखो तो कूर्ग का डिस्टेंस है अराउंड 276 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। हमारी सेल्टोस गाड़ी देती है एवरेज, ऑन एन एवरेज 12 की। अगर हम 276 को 12 से डिवाइड करें तो आता है 22.5 को अगर हम पेट्रोल के रेट जो कि अराउंड 100 चल रहा है उसके मल्टीप्लाई करें तो आता है 2250। इसको डबल कर दे तो आता है 4500। तो अराउंड हमारा पेट्रोल का रेट लगेगा 4500। पहुंच गए ऑलमोस्ट अराउंड मिडवे टू आवर डेस्टिनेशन। तो अराउंड मैसूर के पास है हम, और वी टुक अ ब्रेक एट दिस रेस्टोरेंट। मेरे पीछे आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, वही जो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट होता है, जैसे कि उपमा, डोसा और उत्तपम डोसा एंड आई टुक बिस्मिल्लाह। और इसका ऑलमोस्ट बिल आया 478। अब अगर हम स्टे की बात करें तो कूर्ग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। 500 से लेकर आप 30,000 40,000 तक स्टे कर सकते हो। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आपके पास यहाँ पर आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। हॉस्टलर को जिसके डॉर्मेंट्री रूम स्टार्ट होता है फ्रॉम 500 रुपीज़, सो यू कैन बुक दैट एज वेल। हॉस्टल्स में आपको प्राइवेट रूम भी मिल जाते हैं जो कि 2500 में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा हम लोग रह रहे हैं एक होटल में विच इज़ होटल फ्रॉम ट्रीबो। इसका नाम है इट्सी गोल्डन रेगेलिया, जो कि वो भी एक बजट फ्रेंडली होटल है। हमें पड़ा ऑलमोस्ट 2500 रुपये का, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। और सबसे प्लस पॉइंट जो इस चीज़ का है, ये सिटी के बिल्कुल सेंटर में, मदीकरी में रह रहे हैं हम लोग। और सिटी सेंटर में होने के बहुत फ़ायदे होते हैं यार, मतलब खाने पीने की दुकान आसपास है, बहुत सारी घूमने की चीज़ें आसपास है। सो आई प्रेफर टू स्टे एट दिस होटल। इसके अलावा अगर आप स्पेशली स्टेकेशन के लिए आ रहे हो कूर्ग तो आपके पास बहुत 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 सारे ऑप्शंस हैं, बिकॉज यहाँ पर इतने सारे रिजॉर्ट्स हैं और बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं। मतलब आपको बजट फ्रेंडली रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, जैसे क्लब महिंद्रा, पर्पल पाम। और इसके अलावा आपको लग्जरी रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि तमारा, मैरियट, ये सब, जिसका रेंज अराउंड 30,000 के पास पड़ेगा। सो यू कैन चूज़ अपॉन योर कम्फर्ट कि आपको स्टे के लिए क्या प्रेफर करते हो। अगर बजट के लिए आ रहे हो तो ट्रीबो के जो इट्सी होटल है, इट्स अ वेरी नाइस होटल्स। इनकी एक चेन है और इट्स अ गुड हाइजीन नॉर्मल होटल। लग्जरी नहीं है बट इट्स नाइस। चलो अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट सेक्शन में कि आप कूर्ग में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। हम लोग यहाँ 2 दिन एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं बताती हूँ कि 2 दिन में आप क्या क्या देख सकते हो कूर्ग के अंदर। हम लोग पहुंच गए अपनी पहली लोकेशन के ऊपर, जो कि है मदीकरी फोर्ट। मदीकरी फोर्ट तो अभी रिनोवेशन के अंदर है, गवर्नमेंट में इसकी मैनेज करती है और रिनोवेशन के अंदर। बट यहाँ पे आपके पास एक चीज़ है देखने के लिए, जो कि है ये म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम है। ये एक चर्च की शेप का बना हुआ है और उसके अंदर म्यूजियम है। देखते हैं अंदर जाके क्या है। 10 रुपये की टिकट है, बच्चों की 6 साल से नीचे फ्री है, 5 रुपये टिकट है, वरना 6 से 14 तक। तो अभी जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या है अंदर। कुछ गौतम बुद्धा के पुराने स्टैचूज। ये सामने एक स्टफ्ड स्टैचू है पैंथर का। सो इट वाज अ रियली स्मॉल म्यूजियम आई वुड से, बट उसके अंदर काफ़ी अच्छा था। मतलब ये एक चर्च है, उस चर्च के अंदर ऑब्वियसली पूजा नहीं हो रही, और उस चर्च के अंदर आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी जो पुरानी हैं, प्रिजर्व करी गई हैं। ओबियसली उनकी पूजा नहीं हो रही है अभी, क्योंकि पुरानी प्रिजर्व्ड है और खंडित मूर्तियाँ हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है मदीकरी का फोर्ट। हम लोग नहीं जा सकते अंदर, जैसे आपको बताया था। अंदर अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे काम कर रहा है, तो अंदर जा नहीं सकते हैं उसके। ये जो फोर्ट है वो 17वीं सेंचुरी के अंदर मधु राजा ने
बनवाया था, उसके बाद में इसको रीबिल्ड किया था टीपू सुल्तान ने इन ग्रेनाइट। पहले कंस्ट्रक्शन स्टोन्स का था, उसके बाद ग्रेनाइट के कंस्ट्रक्शन के अंदर इसको लेके आया था। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये फोर्ट के कैंपस के अंदर ही एक मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। आप आओ यहाँ पे दर्शन करो। हम लोग आ गए हैं अपने अगली प्लेस पे आज के, जिसका नाम है मरकरा कॉफ़ी प्लांट एस्टेट। इट्स अ वेरी फेमस कॉफ़ी प्लांटेशन पार्क। अब जब यहाँ पर आते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, और रजिस्ट्रेशन में आपका जो चार्जेस है 400 रुपीज़ पर पर्सन है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यूल हैव टू वेट, और आपका जो टूर ऑपरेटर है वो आपको यहाँ पर एक कैफ़े बना हुआ है, वहाँ से उठा के लेके जाएगा, और लेके जाने के बाद वो आपको पूरी प्लांटेशन का टूर देगा। टूर ऑपरेटर का निमंत्रण हमारे पास आ चुका है, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ये जो टूर जा रहा है इसके अंदर। तो चलते हैं, मैं दिखाती हूँ कितनी भीड़ है। ये देखो, ये सारे अपने ग्रुप के हैं, तो आई होप काफ़ी भीड़ है यार। आई मीन एंड इट्स एक्सपेंसिव एज वेल। मुझे लग रहा है कि 400 रुपीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है। रोबस्टा कॉफी, अरेबिका कॉफी, इसे लिबेरिका कॉफी। लिबेरिका कॉफी इज द रेयर कॉफी सर, कहाँ मिलता नहीं, कभी कभी एक ओके तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर आए थे टूर में, और टूर में आने के बाद में इन्होंने अलग अलग तरह के प्लांट्स हम लोगों को दिखाए। जैसे कॉफ़ी का प्लांट तो मतलब ऑब्वियसली दिखेगा, 2-3 तरह की कॉफ़ी दिखाई इन्होंने, एक रोबस्टा, एक अरेबिका और एक कोई और थी, नाम नहीं याद आ रहा। और साथ में उन्होंने बहुत सारे स्पाइसेस के प्लांट दिखाए जो यहाँ पे उगते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर, कार्डमम, आपका बे लीव्स, कटहल, जो कि स्पाइस नहीं है बट कटहल था, फ्रूट यहाँ पे, जैक फ्रूट। तो ये सब प्लांट्स यहाँ पे दिखाए इन्होंने, और मैंने कुछ प्लांट्स को टेस्ट करके देखा, और कुछ मतलब स्पाइसेस को जो हरे थे। जैसे कि जब मैंने टेस्ट किया काली मिर्च को, तो उसका एक्चुअली काली मिर्च का बहुत ज़्यादा टेस्ट था। इलायची के अंदर कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं था, कड़वी लग रही थी। हल्का हल्का फ्लेवर आपको आ सकता है, माइल्ड, अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट कर पा रहे हो तो। सेकेंड मैंने खाई भाई क्लोव, उसका टेस्ट अभी तक मेरे मुंह में है। तो आई वुड से कि अगर आप इधर आ रहे हो, दो एक्सपेंसिव लगा मुझे, 400 रुपये काफ़ी ज़्यादा है फॉर अ टूर। अभी आगे टूर बचा हुआ है वैसे, बट अगर आप आ रहे हो तो इन स्पाइसेस को उनकी रो फॉर्म में ट्राई करना मत भूलना, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लांटेशन का टूर आई गेस मेरे लिए अच्छा था, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। अ बिट एक्सपेंसिव दो, बट इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो लास्ट में आपको कॉफ़ी प्लांटेशन के टूर के साथ साथ एक कॉफ़ी भी मिलती है, फ़िल्टर कॉफ़ी। नेक्स्ट प्लेस आज की है हमारी राजा सीट गार्डन। अब ये प्लेस जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स सनसेट, एंड दैट इज़ एविडेंट क्योंकि अभी 6 बजे है। और थोड़ी मैं आपको भीड़ का आइडिया देती हूँ कि कितनी फेमस है एक्चुअली। ये देखो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आई मीन रियली, तो इट्स वेरी फेमस प्लेस क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। इसकी टिकट जो है वो है 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ लेके आप जा सकते हो अंदर। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई भी टूरिस्ट जहाँ आ रहा है तो राजा सीट ही आ रहा है। तो भैया गार्डन चलते हैं। गार्डन के अंदर ये पॉइंट है जहाँ से एक्चुअली में सनसेट दिखता है। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुकी है यहाँ पे, मतलब लोग बैठे हैं। नीचे भी स्पेस है, अच्छा नीचे वाला स्पेस है जो मेन है। और हम आ
आज के डे की शुरुआत कर रहे हैं वाटरफॉल से, और हम लोग आए हैं सबसे फेमस वाटरफॉल कूर्ग के, एंड विच इज़ नॉन एज द एबे वाटरफॉल्स। तो लेट्स को इन देखते हैं। अभी वैसे मानसून का टाइम तो रही है, तो पता नहीं पानी होगा या नहीं, बट लेट्स सी। अब हम लोग कार से आए हैं, तो कार की पार्किंग की टिकट है अराउंड 50 रुपीज़, और वाटरफॉल्स की एंट्री की टिकट है 10 रुपये। तो हमारा आ गया है वाटरफॉल, और हम लोग हैं मई के फर्स्ट वीक के अंदर, और कुछ ऐसा फ्लो है। आई गेस मॉनसून मतलब शायद जून में अगर आप आओगे तो काफ़ी अच्छा होगा, बट अभी भी आई एम नॉट दैट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा ख़राब वाटरफॉल्स देख रखे हैं। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको अराउंड 400-500 मीटर वॉक करना पड़ेगा, एंड इट्स मोस्टली स्टेयर्स। पहले तो उतरना है, जाते टाइम थोड़ी सी लग सकती है आपकी। जो नेक्स्ट प्लेस कूर्ग में आप आ सकते हो वो है गोल्डन टेम्पल, जिसे नाम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। जय माता दी। ओके, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो अभी, ये है नाम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री। आप अगर कुर्ग की विजिट कर रहे हो, कुर्ग की विजिट में एक इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे आप घूम सकते हो, और जहाँ पे सब लोग घूम रहे हैं, फेमस जगह, वो नाम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री है। इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी लोग जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगेन पूरा ऊपर से गोल्डन बना रखा है इन लोगों ने। वो यहाँ पे टोटल 3 अलग अलग बिल्डिंग्स है। 3 बिल्डिंग्स के अंदर से एक बिल्डिंग के अंदर आपको जाके मिलेगा स्तूपा, जो स्तूपा फेमस है तिब्बतन के अंदर बुद्धिज़्म में। उसके बाद आप जाओगे, आपको मिलेगी मोनेस्ट्री, एक्चुअल मोनेस्ट्री, जो कि कैंपस, जिसके अंदर आपको 3 मूर्तियाँ मिलेंगी। फिर आप जाओगे, यहाँ पे एक और मंदिर है, वो है तारा देवी का टेम्पल। उस टेम्पल में जाके भी आप विजिट कर सकते हो। हम लोग कुछ अपनी नेक्स्ट प्लेस पे चिकी होई रिजर्वायर, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, डोंट कोट मी ऑन दैट। तो अभी हम आए दोबारे एलिफेंट कैंप। तो अगर आप कुर्ग आ रहे हैं तो आप दोबारे एलिफेंट कैंप भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर आप 2 स्लॉट्स हैं, सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक, उसके बाद में 4:30 से 5:30 बजे तक। अगर आप उसके अंदर आएंगे, आप सुबह वाले स्लॉट में शायद हाथी के साथ नहा सकते हैं, उसको नहला सकते हैं एंड और शाम में उसको खिला वगैरह सकते हैं। तो बेसिकली आप हाथी के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था यहाँ तक जाते कैसे हैं। और सिर्फ मैंने यहाँ पे जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये पोर्शन बना रहा हूँ, इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे वहाँ पे जाना होता है। क्योंकि हमारे साथ आप जानते हो 2 छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पे जो जाना है वो कुछ ऐसे आपको जाना है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये लाइन लगी हुई है, एंड ये नदी पार करके आपको उस साइड जाना है, और उस साइड जो है वो जो है कैंप है। तो बच्चों का थोड़ा अनसेफ हो सकता है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। दूसरा जो टाइम है, वो टाइम भी ऑलरेडी जो है 5:21 हो गया है। तो वहाँ पे भी जाके अगर इतना मेहनत करें और प्रॉब्लम हो जाए तो वही। नेक्स्ट प्लेस यू कैन कम इन कूर्ग इज सेंट माइकल्स चर्च। यहाँ पर एक चर्च है, सिटी के बिल्कुल पास ही है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स इन मदिकरी एज वेल। तो हम यहाँ पे जा सकते हो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आओगे तो आपको प्रेयर सुनने को भी मिल जाएगी। हम लोग थोड़ा लेट आए हैं, बट हम अंदर जाके दिखाते हैं। चर्च है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आ सकते हो कभी भी, इसके कोई चार्जेस नहीं है। सुबह आओगे तो प्रेयर देखने मिल जाएगी। अभी दोपहर में तो कोई भी नहीं है यहाँ पे।
So in this section, I'll tell you what are the various cafes or various restaurants you can visit when you are in Coorg. तो हम लोग आए हैं सबसे पहले कैफ़े लेविस्टा में। कैफ़े लेविस्टा जो है, आप जब पूर्व जाओगे, मतलब वी आर गोइंग टू मदीगरी राइट नाउ, क्योंकि मदीगरी में हमारा स्टे है, तो वहाँ पर हमें एक कैफ़े मिला एंड इट्स मेजरली फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी। तो लेट्स गो इन एंड कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं इनकी स्पेशल वाली, और आपको बताते हैं इसके रिव्यूज़ कैसे हैं और ख़र्चा कितना आया है। तो हमने कॉफ़ी पी ली है। एक कॉफ़ी 65 रुपीज़ की थी, और तो ऑलमोस्ट बिल आ गया 260 रुपीज़। फ़िल्टर कॉफ़ी थी नॉर्मल, जो बैंगलोर में मिल जाती है, तो 10 रुपये की मिलती है वहाँ पे, बट यहाँ पे 65 की थोड़ी एक्सपेंसिव थी। बट ऑब्वियसली द कैफ़े एम्बियंस मैटर्स अ लॉट एंड इट्स अ रियली नाइस एंड कोजी काइंड ऑफ एम्बियंस। Place you can come for food is Tawa restaurant. It's a food recommendation. If you want to have North Indian food, the bill costed us around 1010 rupees and we are 4 people, तो per person आप 200-250 रुपये लगा सकते हो, which is decent enough to have a meal, lunch meal. तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी हो गया लंच का टाइम। तो हम लोग खाना खाने हैं, तिब्बतन खाना। बिल्कुल मोनेस्ट्री के जस्ट सामने और 200 मीटर्स के अंदर आपको मिल जाएगा तिब्बतन रूफटॉप किचन। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है, नया रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट में AC है एक्चुअली, और रेस्टोरेंट्स में AC नहीं था, तो इसलिए हम लोग इस पे, अभी इसकी रेटिंग कम ही है, मतलब कम लोगों ने रेट किया क्योंकि नया रेस्टोरेंट। तो अभी हमने वह एक नया तरह के मोमोज जिसको बोलते हैं दाची मोमो। ये मोमोज जो होते हैं बेसिकली झोल मोमोज जैसे रहते हैं, और उसके अंदर ये मोमोज को डिप रहता है। ये वेजिटेरियन है। अभी ट्राई करते हैं इसको कैसे हैं ये। तो ये आगे हैं ये वो मोमोज, अब इसको खा के देखते हैं कैसे हैं। देखने में लग तो टेम्पटिंग रहे हैं। अच्छा, ओके, तो खाना हो गया है और बिल था कुछ 1900 रुपये का। हमने ड्रिंक्स ली थी तो शायद इसलिए बिल हमारा ज्यादा, कुछ 600-700 रुपये के आसपास की ड्रिंक्स ली थी सीधा। तो अभी चलते हैं अपनी पार्किंग पे और अगली जगह। रिकमेंडेशन में जो नेक्स्ट प्लेस है आपके लिए, वो है बिग कप कैफे। आई गेस आपने इस कैफे के बारे में सुना होगा, बिकॉज ये कोर्ग का सबसे ज्यादा फेमस कैफे है एंड इट्स नॉट ओवररेटेड। इट्स एक्चुअली नाइस, फूड इज रियली नाइस एंड एस्थेटिक भी है, काफी एम्बियंस अच्छा है इसका, तो वी लाइक इट रियली। एंड अगर यहाँ पर आपको अगर ब्रेकफास्ट करने का शौक है, लाइक इंग्लिश ब्रेकफास्ट या फिर समथिंग ऑफ फास्ट फूड, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इट्स अ वेरी नाइस कैफे टू स्टार्ट योर मॉर्निंग विद। हमने ब्रेकफास्ट प्लेटर, कुछ नगेट्स और जलेबिनस ऑर्डर किए थे, जिसका बिल हमें 1000 रुपीज आया एंड इट वॉज फॉर around 4 people. So अगर आप 2 people हो, it could be less as well. This was it for Coorg's video. I hope आपको ये वीडियो informative और helpful लगी होगी. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to our channel for more such content and weekend trips. Have a good day. Bye bye. बोलना पड़ेगा। लोगों को लगेगा ये लड़की है। दिखाइयो। शेक फूल वाला शेक। भूत ये बच्चा भाग गया हमारा। बिल्ली देखना इधर, बिल्ली इधर देखो।
भूली इधर देखो।